नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के कुछ प्रश्नों को लेंगे, जिसमें एक शिष्य ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से कई लोगों के मन के संशय भी हटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के प्रश्न कौन से हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि कोई ऐसा प्रयोग या कोई ऐसी विधि जिससे कि 9 ग्रहों के हर बुरे प्रभाव से मुक्ति मिल सके। दूसरा, गुरु मंत्र का प्रयोग करके क्या अपने पूर्व जन्म का पता लगाया जा सकता है? ग्रहण दुर्गा माता की साधना ग्रहण के अलावा और कब की जा सकती है? यह चेरी अप्सराएं क्या होती हैं और इनकी साधना होती है या नहीं? कृपया इसके बारे में विस्तार से बताएं। यह कौन होती है, इनका कार्य क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? आपकी दुर्गा सप्तशती का दूसरा भाग कब आ रहा है? क्या हम जिस माला से गुरु मंत्र का जाप करते हैं, उस माला को बदला जा सकता है? अपने पूर्व जन्म के बारे में कैसे जाना जा सकता है अथवा नहीं? आपकी अष्टचक्र भैरवी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ था? पूजनीय गुरुदेव, आपके और आदरणीय गुरु माता के चरणों के दर्शन का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? ध्यान में कैसे प्रवेश किया जाए? कोई सरल उपाय बताएं। क्या कोई पुरुष भैरव तत्व या भैरव स्वरूप को प्राप्त कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे? माता दुर्गा के प्रमुख भैरव कौन है? माँ दुर्गा अविवाहित हैं या विवाहित हैं? अगर विवाहित हैं तो उनके पति कौन है? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या प्रारब्ध का फल भुगतना पड़ता है? या कोई ऐसा विधान या कोई ऐसी दान या साधना नहीं जिससे करके मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिल सके? कृपया बताने की कृपा करें। तो ये आज के कुछ प्रश्न हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि ऐसा कोई प्रयोग, ऐसी विधि जिससे 9 ग्रहों के प्रभावों को मुक्ति मिल सके। तो निश्चित रूप से गुरु मंत्र से और माता की अन्य कई सारे मंत्र हैं, उनसे ग्रहों को पूरी तरह दबाया जा सकता है, उनके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन यह कहा जाता है कि प्रतिदिन 10,000 मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति का ही 9 ग्रह अपना फल कम करने लगते हैं। यानी प्रतिदिन आपको 10,000 मंत्रों का जाप करना अनिवार्य है। तभी आपके अंदर ऐसी शक्ति और ऊर्जा उत्पन्न होगी जिससे आप बुरे प्रभावों को या किसी भी ग्रह के पूरे प्रभाव को समाप्त कर सकने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न कि गुरु मंत्र का प्रयोग करके क्या अपने पूर्व जन्म का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल, गुरु मंत्र के प्रयोग से ही पूर्व जन्म का पता मैंने स्वयं लगाया और आपने एक अनुभव मेरा सुना होगा, जो मैंने सांकेतिक भाषा के रूप में बताया था। उसी अनुभव के माध्यम से मैंने पूर्व जन्मों में प्रवेश किया था और उसके कारण ही मैं कई सारे रहस्य जान पाया था अपनी जिंदगी के भी। तो गुरु मंत्र में ही इतनी शक्ति है कि आपके पूर्व जन्म का वो पता लगा लेता है और व्यक्ति स्वयं धीरे-धीरे जानने लगता है। अगला प्रश्न कि ग्रहण दुर्गा माता की साधना ग्रहण के अलावा कब की जा सकती है? देखिए, जिनका नाम ही ग्रहण दुर्गा है, वह ग्रहण के अलावा और किसी अन्य अवसर पर उन्हें नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तभी इनका यह स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए अलग किसी समय में अगर आप इसे करने की सोचेंगे तो उतना फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। हालांकि अलग से आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप रोजाना साधना कर सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि क्या ये चेरी अप्सराएं क्या होती हैं और इनकी साधना होती है या नहीं, और इनकी उत्पत्ति क्या है, कार्य क्या है, कैसे उत्पन्न हुई, बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए, चेरी अप्सराएं सेविका अप्सराएं होती हैं और इनकी अलग-अलग अपनी छोटी-छोटी शक्तियां होती हैं। यह अप्सराएं मूल अप्सराओं से भिन्न होती हैं और सेविका रूप में रहती हैं। खास तौर से भैरवी की जितनी भी अप्सराएं होती हैं, यानी भैरवी के अधीन रहने वाली अप्सराओं को हम ज्यादातर चेरी अप्सराओं के नाम से जानते हैं। इनकी जो उत्पत्ति कैसे हुई और कार्य कैसा है, इसके संबंध में जब वीडियो बनाएंगे काफी बड़ा हो जाएगा। तो इस समय मैं सिर्फ इसके संदर्भ में छोटी सी बात यही बता रहा हूं कि इन अप्सराओं के माध्यम से भैरवियां अपने कार्यों को संपादित करती हैं। उनकी ये सेविका शक्तियां बहुत सारे कार्य कर लेती हैं और बहुत छोटी-छोटी शक्तियों से यह संपन्न शक्तियां होती हैं। इनकी कोई विशेष इनके पास बहुत बड़ी शक्ति नहीं होती, लेकिन किसी छोटे कार्य को तीव्रता से करने में और सटीक ढंग से करने में ये सक्षम मानी जाती हैं। और जब किसी साधक
के द्वारा साधना की जाती है, तब ये अप्सराएं ही सबसे पहले जाकर के उस साधक को रोकने की कोशिश करती हैं कि आप साधना में सफल ना हो पाए। अब अगली आपने बात की आपकी दुर्गा सप्तशती का भाग कब तक आ रहा है, तो देखिए इस पर कार्य जारी है, पब्लिकेशन वगैरह इन सब से बात करनी पड़ती है और कई चीजें और भी होती हैं, तो उनकी वजह से ये चीज अभी जल्दी नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्दी ही इस पर भी कार्य किया जाएगा और ये भी आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा। अब अगला प्रश्न है कि क्या हम जिस माला से गुरु मंत्र का जाप करते हैं, क्या उस माला को बदला जा सकता है? जी बिल्कुल, जब माला टूट जाती है, खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, ऐसी किसी भी माला को बदला जा सकता है। तो क्या करें पुरानी माला का? या तो आप उसे खुद से नया पिरो करके उसे साफ-सुथरा करके फिर से अपने उपयोग में ला सकते हैं, या फिर अगर वो माला पूरी तरह बिखर चुकी है, माला के दाने हट चुके हैं या वो खराब हो चुका है किसी तरह, तो उस माला को गंगा जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या गंगा नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, नदी में फेंक देना चाहिए, ताकि उसकी ऊर्जा किसी-किसी साधु संत को कभी प्राप्त हो या किसी और माध्यम से किसी देवी देवता को वह ऊर्जा प्राप्त हो, जो कभी न कभी आपके जीवन में वापस आएगी और वह कल्याणमयी शक्ति आपको प्रदान करेगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज होती है उसको बहा देना चाहिए, क्योंकि जीवन चक्र की तरह है जो कभी न कभी घूमकर वापस फिर से आता है। अब अगला प्रश्न है कि आपने पूर्व जन्म के बारे में कैसे जाना था अथवा नहीं? तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके लिए एक विधि होती है और इसमें लगातार एक निष्ठ समाधि लगानी पड़ती है अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद बिल्कुल संसार के जब सारे शब्द सुनाई पड़ना बंद हो जाते हैं, ध्यान पूरा एकाग्र हो जाता है, मन में कोई विचार नहीं आ रहा होता है, हम शून्य हो जाते हैं, तब कई घंटों की साधना के बाद आप पूर्व जन्मों में प्रवेश कर सकते हैं। आपने अगला प्रश्न पूछा है कि आपकी अष्टचक्र भैरवी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? ये भी एक अलग विषय है। जब चेरी वाले भाग के बारे में बताऊंगा मैं, तब यह भैरवी की उत्पत्ति के विषय में भी बताऊंगा। तब आप समझ पाएंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इनकी शक्तियां क्या-क्या हैं और ये क्या-क्या कर सकती हैं। अब अगला प्रश्न पूछा है कि पूजनीय गुरुदेव आपके और आदरणीय गुरु माता के चरणों के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा हमें? निश्चित रूप से यह तब प्राप्त होगा जब मैं पहले ही बता चुका हूं कि आगे का जो एक प्लान है वो यही है कि माता का एक विशालकाय मंदिर का निर्माण करवाया जाए और उससे भी पहले एक जमीन ढूंढी जाए, उस जमीन पर इसका निर्माण होगा, वहीं आश्रम की व्यवस्था की जाएगी, आप लोगों के आने रहने और साधना करने के लिए उपयुक्त स्थिति पैदा की जाएगी। इसके अलावा उसे एक साधना स्थल के रूप में बनाना, आप सभी लोगों का आपस में जुड़ाव होना, विभिन्न प्रकार के प्रयोजन करना, जनहित के कल्याण के कार्य करना, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो इन सब कार्यों के लिए जब सारी चीजें उपयुक्त हो जाएंगी, सब चीजें बन जाएंगी, तो निश्चित ही आप सभी लोगों को वहां पर आमंत्रित किया जाएगा और हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जीवन में। और क्योंकि आप सभी एक ही क्षेत्र से नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में आप सभी लोग फैले हुए हैं, तो आप सभी लोग इस ज्ञान की शाखा को हर एक पेड़ की तरह अपने-अपने क्षेत्रों में लगाएंगे और जिससे पूरा विश्व प्रकाशित होगा और हमारा गुरु मंत्र सारे संसार में फैलेगा और साथ ही साथ आप अतुलनीय कल्याण के भागी होके मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए ये चीज करना आवश्यक है और इसके लिए आप सभी का मैं सहयोग भविष्य में अवश्य ही प्राप्त करूंगा, लेकिन अभी इसके लिए जमीन ढूंढना, स्थान का चयन करना और बहुत सी चीजें करना बाकी है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है। उसी आश्रम में आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि ध्यान में कैसे प्रवेश किया जाए, कोई सरल उपाय बताएं। तो देखिए, ध्यान में प्रवेश करने का कोई विशेष उपाय नहीं होता है, सीधी सी बात है, आपको अपने मन को नियंत्रण में लाना है। मन को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले सांसों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं मन जब बहुत डरता है तभी वह सावधान होता है, एकाग्रित होता है, जब वो डरेगा तभी। और मौत जो सबसे जल्दी व्यक्ति की हो सकती है, सांस रुकने से ही हो सकती है। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले ध्यान में सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान में आप उस देवी देवता का ध्यान करते हुए अपनी सांसों को आते जाते महसूस करते हैं, तो फिर आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है।
तो सबसे सरल उपाय यही है कि सबसे पहले व्यक्ति अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान लगाए और मन में कोई विचार को आने ही ना दे। कोई विचार आता है उसे आने दे तो उसे तुरंत ही हटा दीजिए और अपने इष्ट या जिसकी साधना आप कर रहे हैं, चाहे वो देवी देवता यक्षिणी गिंधर्व किन्नरी कुछ भी हो, वो सारी की सारी शक्तियों का ध्यान आप लगाएंगे, उन्हीं के रूप स्वरूप के बारे में सोचेंगे, इसके अलावा और कहीं ध्यान नहीं जाएंगे और कुछ आगे का ना पीछे का ना मन आपको जितना भटकाए उसके हिसाब से भटकते नहीं जाना, क्योंकि मन का कार्य ही होता है। यह सबसे बड़ा शत्रु आपके अंदर बैठा है जो ध्यान धारणा समाधि को रोकने के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र है। कहते भी हैं जिसने अपने मन को जीत लिया समझ लिया उसने देवराज इंद्र को जीत लिया। इसलिए पहले मन को जीतना सीखिए, अपने मन को अपने नियंत्रण में पूरी तरह लेना सीखिए। अब अगला प्रश्न है कि क्या कोई पुरुष भैरव तत्व या भैरव स्वरूप को प्राप्त कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे? देखिए, जो भी साधक होता है, अगर वह माता का उपासक है, शिव भगवान का उपासक है, तो भैरव स्वरूप को ही प्राप्त करता है। और धीरे धीरे जब उसके साथ उसकी सहायिका शक्ति जुड़ जाती है, यानी कि उसकी पत्नी, प्रेमिका, जो उसके साथ उसकी साधना में सहायता देती है, तो वह भैरव तत्व को प्राप्त करने लगता है। यह शक्ति जीवित भी हो सकती है, अजीवित भी हो सकती है। कई ऐसे साधक हैं जो अपनी पत्नी को साधिका बना करके स्वयं भैरव और अपनी पत्नी के साथ भैरवी स्वरूप को धारण कर लेते हैं। यह मानने मात्र से नहीं होता है, ये आपके मंत्र जाप से आपके अंदर ऐसी ऊर्जा बनने लगेगी कि धीरे धीरे करके आप भैरव स्वरूप हो जाएंगे, आपकी पत्नी भैरवी स्वरूपा हो जाएगी। अगर आप वैवाहिक जीवन नहीं जी रहे हैं और आपने किसी शक्ति को अपनी प्रेमिका सहायिका शक्ति के रूप में या पत्नी स्वरूप में साधना की है, तो भी आप भैरव स्वरूप बन जाएंगे और वो आपकी वह पत्नी या प्रेमिका शक्ति आपकी भैरवी बनकर आपके साथ निवास करेगी। तो दोनों ही स्वरूपों में आप कर सकते हैं, यानी गृहस्थ जीवन जीते हुए भी भैरव तत्व को बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भैरव स्वयं गृहस्थ है, उसके साथ उसकी भैरवी रहती ही रहती है। तंत्र साधनाएं जो भी व्यक्ति करता है वह भैरव स्वरूप अवश्य ही प्राप्त करता है। अब लेवल की जहां तक बात है वह अलग अलग हो सकता है। बहुत ही छोटे किस्म की शक्ति या बहुत छोटे स्तर के आप भैरव बनेंगे जब आपका जाप बहुत कम होगा। जब आप करोड़ों की संख्या में जाप करेंगे तो आप भैरव महाभैरव स्वयं बटुक भैरव जैसी शक्तियों को प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए, क्योंकि आपके अंदर तंत्र साधना आपने इतनी ज्यादा कर ली है कि आप स्वयं भैरव स्वरूप हो चुके हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति साधक या साधिका होता है सबसे पहले, लेकिन जब वह तंत्र में प्रवेश करता है और वर्षों तक कई सारी आराधनाएं साधनाएं शक्तियों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है तंत्र के माध्यम से, तभी वह भैरव या वह स्त्री भैरवी हो जाती है और उसकी शक्तियां भी अजेय होती हैं। आप जानते हैं कि भैरव को परास्त करने की क्षमता हनुमान जी भी नहीं कर पाए थे, यानी वह भी भैरव को मार नहीं पाए थे। इसी कारण से भैरव बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है साधना करते करते। तो आप भी भैरव बन सकते हैं और निश्चित रूप से कल्याण आपका होगा। अगर आप 3 तरीके से भैरव बना जा सकता है, तामसिक भैरव, सात्विक भैरव और राजसी भैरव। तो अधिकतर गृहस्थ जीवन में जीने वाले व्यक्ति को राजसिक भैरव बनना चाहिए और अगर वह बहुत ही उच्च कोटि का साधक है तो वो सात्विक भैरव बन जाता है और सात्विक भैरव ही भगवान शिव में जाके विलीन होता है, क्योंकि भैरव स्वरूप जो मूल भैरव स्वरूप है वो भगवान शिव का ही अंश है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि माता दुर्गा के प्रमुख भैरव कौन कौन है? देखिए, माता दुर्गा के जितने भी रूप हैं उनके साथ उनके भैरव विद्यमान रहते हैं। आठों भैरव आप समझते हैं उनके साथ रहते हैं। मूल रूप से माता के साथ में आपने देखा होगा बटुक भैरव जी चलते हैं, छोटे से होते हैं, बालक स्वरूप है। इसी तरह बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो माँ दुर्गा के, देखिए देवी माँ के बहुत सारे रूप और जितने रूप है उनके साथ उन सभी के साथ उनकी शक्ति के रूप में भैरव जी आगे चलते ही चलते हैं। इसीलिए भैरव के बहुत सारे रूप हो जाते हैं। तो किस रूप में आप उन्हें पुकार रहे हैं यह निर्भर करता है।
अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि माता दुर्गा अविवाहित हैं या विवाहित है? अगर विवाहित हैं तो उनके पति कौन है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, माता दुर्गा निश्चित रूप से पूरी तरह अविवाहित ही हैं। और यह प्रश्न बार-बार आपके मन में इसलिए आता है क्योंकि आप रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। आपने देखा होगा कि श्री दुर्गा सप्तशती में जब उनके सामने राक्षस आते हैं और पूछते हैं कि आप शुंभ-निशुंभ से विवाह कर लीजिए क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। तब वो कहती हैं मैंने एक वचन लिया हुआ है या एक संकल्प धारण किया है कि संसार में जो मुझे युद्ध में जीत लेगा वही मेरा पति होगा। तो संसार में वो ये बात जानती थी कि संसार या पूरे ब्रह्मांड में उन्हें कोई हरा नहीं सकता है क्योंकि वो समस्त शक्तियों से सम्मिलित हैं। उनके अंदर माता पार्वती भी हैं, उनके अंदर माता लक्ष्मी भी हैं, उनके अंदर माता सरस्वती भी हैं। उनके अंदर संसार की सभी अविजित शक्तियां हैं। वो महाकाली, महासरस्वती और महादेवी हैं स्वयं। और उनकी शक्तियां इतनी अधिक है कि जिसकी कोई था ही नहीं है। वह दुर्गा स्वरूप में प्रकट होती हैं तो उनका एक विशेष कारण होता है। वह ऊर्जा रूप में माता पार्वती के अंदर, तपस्या के रूप में उनकी, माता सरस्वती के रूप में उनकी वाणी के रूप में, माता लक्ष्मी के अंदर धन के रूप में, भगवान विष्णु के अंदर वैष्णव शक्ति के रूप में, शंकर भगवान के अंदर शिव शक्ति के रूप में, ब्रह्मा जी के आगे ब्रह्म शक्ति के रूप में, इंद्र के सामने इंद्राणी की शक्ति के रूप में, अग्नि के सामने अग्नि शक्ति के रूप में। ऐसा कोई देवी या देवता नहीं जिसके अंदर वो शक्ति रूप में विराजमान नहीं है। उनका कोई पति नहीं है क्योंकि यह तो हमारी सोच है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह एक पुरुष या स्त्री के रूप में जन्म लेता है और इसी जब वो पुरुष या स्त्री होता है तभी वह विवाह की बात भी सोचता है। इसलिए वह शक्ति अविवाहित है, लेकिन स्वयं वही परमात्मा है और परमात्मा स्वयं को स्त्री रूप में जब प्रकट करता है वही माता दुर्गा है। तो वह विशेष कार्य के लिए ही प्रकट होता है और विशेष कार्य को करने के बाद अंतर्ध्यान हो जाता है। तो यह एक सत्य है जिसको साधारण जन नहीं समझते हैं और नहीं जान पाते। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि माँ दुर्गा को वो सिंदूर चढ़ाते हैं और कहते हैं कि माता दुर्गा विवाहित हैं और भगवान शिव उनके पति हैं। तो यहाँ पर एक समझने में एक बड़ी भूल हो जाती है और वो ये है कि यह माता दुर्गा का रूप जो है वो माता पार्वती वाला है, क्योंकि वो माता पार्वती रूप में जब काली स्वरूप धारण करती हैं तो भी वो दुर्गा ही होती हैं और वह सबका सर्वनाश करती हैं, तो उस वक्त वो शिव पत्नी है। वही वैष्णवी रूप में वैष्णव शक्ति होती है और वो भगवान विष्णु की संगिनी होती हैं। वही ब्रह्मा जी के साथ उनकी सरस्वती शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं और विवाहित होती हैं। तो मूल रूप जो है माता का, जिसे माता पराशक्ति कहते हैं, वह अविवाहित है और विवाह जैसी बातें उनके पर धारण नहीं होती हैं। ये सब छोटी बातें हैं और ये ज्ञान बहुत ही छोटा है, क्योंकि शरीर होगा तो ही विवाह की आवश्यकता होगी, तो ही पुरुष या स्त्री होने की आवश्यकता होगी। जिसे संतान उत्पत्ति करनी है उसे विवाहित होना पड़ेगा। तो ये चीजें छोटी शक्तियों तक ही सीमित रहती हैं और उनके लिए, जिनके लिए सारा ब्रह्मांड ही वो स्वयं है, उनके लिए विवाहित होना अविवाहित होना यह कोई प्रश्न होता ही नहीं है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्या प्रारब्ध का फल भुगतना ही पड़ता है या कोई ऐसा विधान या कोई ऐसा दान या साधना नहीं जिसको करके मनुष्य ने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सके? कृपया करने की बताने की कोशिश करें। देखिए, सबसे उत्तम तो मैं पहले ही बता चुका हूं, सब मूलों का एक ही मूल कि गुरु मंत्र। अगर आपके गुरु माता पराशक्ति के उपासक हैं या वह साक्षात सदाशिव के उपासक हैं या वह स्वयं महानारायण के उपासक हैं, तो उनका जो गुरु मंत्र है वह सारे प्रारब्ध के फल को नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन क्योंकि आपने कितने जन्मों से कितने ज्यादा पाप किए हैं कि आप इस जन्म में अगर उतने घंटे बैठ के तपस्या या पूजा भी करते हैं तो भी वह समय कम पड़ जाता है। जब से यह पृथ्वी बनी है पता नहीं आपने कितने बार जन्म लिया है और
इतने सारे जन्मों में कितने बार आपने पाप किया। इसी के फलस्वरूप आपका प्रारब्ध निर्मित होता है। तो उन सब प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए कितनी बड़ी साधना की आवश्यकता है, ऐसा आप सोचिए कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना अधिक आपको मंत्र जाप और पूजा तपस्या करने की आवश्यकता है। इसीलिए किसी मनुष्य को बहुत ही कम पूजा प्रार्थना में भी उसे कल्याण की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है, और कोई तपस्या करता चला जाता है और सोचता है मुझे क्यों नहीं कुछ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए हुए। इसी कारण से ये बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिनकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे उत्तम यही है कि गुरु मंत्र का व्यक्ति जाप करता रहे, आजीवन जाप करे, और धीरे धीरे करके उसके सारे प्रारब्ध के जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, और इसके माध्यम से वह कल्याण को प्राप्त करेगा। दान की जहां तक बात की जाती है, तो गुरु मंत्र को ही दान देना चाहिए। तो गुरु मंत्र को तो कोई दान दे नहीं सकता, तो गुरु को दान देना चाहिए, इससे पाप नष्ट होता है। क्योंकि गुरु को दिया गया दान गुरु मंत्र को दिया गया दान होता है, और गुरु मंत्र को जब दान दिया जाता है, यानी परमात्मा को जब दान दिया जा रहा है, तो वह दान सबसे बड़ा सात्विक दान माना जाता है। इस दान से आपका निश्चित कल्याण होता है और आपके हजारों पापों से आपको मुक्ति मिलती है। इसीलिए दान देने की परंपरा भी निर्मित की गई है। इसके अलावा आप छोटी बच्चियों को दान दे सकते हैं जब माता की साधना कर रहे हो। ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए ब्राह्मण आपका जाना पहचाना होना चाहिए, तभी उसे दान दीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी व्यक्ति को दान दिया और उसने जाकर शराब पी ली उसी के पैसे से, तो आप दान की वजह से आपको पाप चढ़ जाएगा कि आपने तो दान किया, एक उत्तम कर्म किया, लेकिन आप पाप के भागीदार हो गए। तो दान ऐसे व्यक्ति को ही देना चाहिए जो उसकी को सच में आवश्यकता हो, या उसके दान की वजह से आपको पुण्य की प्राप्ति हो, पाप की प्राप्ति ना हो। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपका आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।